नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए स्पेशल एक हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूं जिसमें से आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में संधि, संधि के प्रकार, भेद और संधि के स्वर संधि के पूरे पाँचों। ठीक है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हिंदी की क्लास भी दे दूँगा। आज मैंने आपकी 10:30 बजे पर्यावरण की क्लास नहीं ली क्योंकि आज मैं आपके लिए एक स्पेशल हिंदी का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है 10 से 12 PDF है, मैंने आपको फ्री वाली जो PDF मैंने आपको ग्रुप में दे दी है सभी को। आज जिनको नहीं मिली है वो इस पर मैसेज करना, मैं उसको उन सभी को हाथों हाथ आपको PDF सेंड करा दूँगा। इसके अलावा आपके लिए स्पेशल एक संविधा वर्ग 3 के लिए 299 का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। उसके बाद व्यापम के ओल्ड पेपर मिल रहे हैं, 1,000 क्वेश्चन पाँचों सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। तो ये अगर आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं मात्र 299 में। इसका भी डेमो देखना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये टोटल मिलाकर 10,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। आज का पेपर कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सभी PDF फाइल आप फ्री वाली आपको मैंने सेंड कर दी है। ठीक है, तो मैसेज कर देना, सभी को मिल जाएगी। आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत है ना, आप वीडियो पूरा देखें और अंत में मुझे ज़रूर बताएं कि सर आज का वीडियो बहुत अच्छा था या नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम छंद पढ़ेंगे, अलंकार, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद है आपका। तो स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे संधि। आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि। अपन पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और संधि विच्छेद क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने संधि की। संधि बना है दो वर्णों से, दो वर्ण सम धन धी के योग से बना है संधि, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जोड़। क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ ले कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो उसका होता है जोड़ या मिलना। संधि आपने जीके में भी पढ़ा होगा। संधि मतलब संधि अभी ग्वालियर की संधि हुई थी, उसमें दो राजाओं के बीच में संधि हुई थी, तो उसका मतलब होता है मिलाप। दोनों के बीच में मिलाप हुआ था तो उसे हम कहते हैं संधि। तो संधि हिंदी में भी होती है जिसका अर्थ होता है समधि। अगर आपसे पूछ ले कि संधि का उल्टा क्या होता है तो संधि का उल्टा होता है विग्रह। जो आपके अभी एग्जाम में जस्ट पूछा हुआ था, मैंने आपको ओल्ड पेपर में भी कराया हुआ था कि संधि का विलोम होता है विग्रह। अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन देखे हो, शाम को डेली 6 बजे आते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि संधि का उल्टा होता है विग्रह। और अगर कहीं कहीं विग्रह नहीं आए तो विच्छेद भी आता है। अगर संधि का विग्रह नहीं आए और विच्छेद आए तो आपको लगाना है विच्छेद, और अगर विग्रह आ जाए तो विग्रह ही लगाना है। तो संधि का उल्टा होता है विग्रह और विच्छेद। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने संधि किसे कहते हैं। संधि देखो, दो वर्ण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दो वर्ण। देवालय, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये उदाहरण लिखा हुआ है देवालय, इसमें दो वर्ण मिले हुए, देव प्लस आलय, दो वर्ण जिसमें ये दो वर्ण मिले हुए, इन दोनों वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण दोनों मिलते हैं और जो विकार और जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। जैसे देव, व में मिला हुआ है अ कैसे मिला हुआ है, ये व है, तो इसमें से ये अ बाहर आया है तो यहाँ लग जाएगा हलंत। तो व में मिला हुआ है अ, इसलिए अ हुआ और इसका हुआ है आ। तो अ प्लस आ मिलता है तो बड़ा आ बनता है। ये मैं आपको बताऊंगा दीर्घ स्वर संधि में। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण का योग करते हैं और बदलाव या विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं संधि। आपने देखा होगा कि संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। तो ये दो वर्ण हैं, इन दोनों वर्ण से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं संधि। ये व में अ छुपा हुआ था। अगर स्वर रहित होता है तो यहाँ पे र का चिन्ह होता, इसलिए यहाँ पे र का चिन्ह नहीं है तो व में अ जुड़ा हुआ है, तो अ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बना, इसलिए ये संधि देवालय में कौन सी संधि अगर आपसे पूछ ले तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि। अब संधि के प्रकार और संधि के भेद अपन आगे देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। संधि के बारे में पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
ये स्वर संधि का उदाहरण है वीरांगना, वीर धन अंगना, वीर, र में क्या जुड़ा हुआ है, अ प्लस अ, तो क्या बनता है, बड़ा। दिग्गज, दिक्क, क में अ जुड़ा हुआ है और गज, अ, इसका क का ग बन जाना है। यह है व्यंजन संधि का उदाहरण। इसमें 5 नियम चलते हैं। इसको मैं आपको इस स्वर संधि में जितने भी भेद है उसके बारे में अपन व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि नी धन आहार, तो उसका होता है निराहार। स्वर संधि 3 प्रकार की ही क्यों होती है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो ये आपने लिख लिया होगा। देखो अगर स्वर के साथ स्वर का योग होगा, दूसरा स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा, तो तीसरा स्वर के साथ स्वर का योग होगा, स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा, फिर व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होगा, विसर्ग के साथ स्वर का मेल होगा, और छठा है विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होगा। देखो स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर के साथ व्यंजन मिले, व्यंजन के साथ स्वर मिले और व्यंजन के साथ व्यंजन मिले तो इसको कहते हैं हम व्यंजन संधि। विसर्ग के साथ स्वर मिले या विसर्ग के साथ व्यंजन मिले तो इसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। इसलिए संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, या स्वर के साथ व्यंजन मिलो या व्यंजन के साथ स्वर मिलो तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग के साथ स्वर मिले या विसर्ग के साथ व्यंजन मिले तो इसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। इसलिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के। स्वर संधि बता दी, अब पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अगर आप इसे याद रखना चाहते हो तो इसे याद रख सकते हो DIGVYA, दिग्व्या। DI से बनेगा दीर्घ स्वर संधि, G से बनेगा गुण स्वर संधि, V से बनेगा वृद्धि स्वर संधि, Y से बनेगा यण स्वर संधि और A से बनेगा अयादि स्वर संधि। आपको याद रखना है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि। ये याद ही रखो तो आपको क्या याद रखना है, दिग्व्या। क्या याद रखना है, दिग्व्या। अब पढ़ेंगे अपन दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, स्वर कितने होते हैं ये तो आपको पता है। स्वर होते हैं 11, अ से लेकर ओ तक होते हैं 11 स्वर। इसमें हम पढ़ेंगे अपन स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर संधि में अ, आ, ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ। आ से मिले या अ से मिले तो क्या बनेगा, बड़ा आ। ई इससे मिले या बड़ी ई छोटी ई से मिले तो बनेगा बड़ी ई। उ से मिले या उ से मिले तो क्या बनेगा, बड़ा उ। देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसके उदाहरण देखो। अ से आ कैसे मिला, देखो देवार्चन में क्या हुआ, देव धन अर्चन। देव अ प्लस अ ये मिलकर बनता है बड़ा आ। गिरीश कैसे बना, गिरी ई प्लस बड़ी ई, ये बना गिरीश। गिरीश में क्या होता है, जो बड़ी ई की मात्रा है ना इसमें जाती है तो बड़ी मात्रा बन जाती है, इसकी मात्रा बड़ी में लग जाती है। लघु में लघु उ प्लस बड़ा उ, दोनों मिलकर क्या बना, बड़ी उ, ये बड़ा उ की मात्रा है इसलिए लघु भी बना। देखो इसमें क्या होता है, अ से आ मिले या आ से अ मिले तो आ बनेगा, ई से ई मिले या ई मिले तो बड़े ई मिलेगा, इससे ई मिलो या इससे ये मिलो तो बड़ा उ मिलेगा। देखो मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ कि 2 भाई बाजार में गए, ये छोटा भाई और एक बड़ा भाई, दोनों बाजार में गए सामान लेने। चीज पसंद बड़े भाई को, छोटे भाई को आओ या बड़े भाई को आए तो पैसा कौन देगा, बता। तो पैसा कौन देगा, बड़ा भाई भी देगा। चीज पसंद छोटे भाई को आए या बड़े भाई को आए तो पैसा कौन देगा, बड़ा भाई।
स्क्वायर स्क्वायर तो देगा कौन, बड़ा वाई। तो आज अपन ने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि में अ से आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, ई से ई मिलेगा तो बड़ी ई मिलेगा, ऊ से ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ये आज आपको मैंने दीर्घ स्वर संधि पढ़ाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज ये आपकी पहली क्लास थी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको डेली शाम को 6 बजे वीडियो मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था संधि। संधि सम धन धी के योग से बना है। अगर आपसे पूछ ले संधि का उल्टा तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि की परिभाषा मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। जैसे देवालय, देवालय तो इसमें मैंने बताया था देव धन आलय। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण योग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि। तो ये पहले पद में अ आ रहा है, व के अंदर अ छुपा हुआ है, ये अ, तो इसलिए व अगर व के नीचे र होता तो ये होता स्वर रहित। तो यहाँ पे व के अंदर अ है तो इसलिए व के नीचे अ और आ ये ऐसा का ऐसा ही नीचे आ जाएगा। तो अ प्लस आ मिलके बनता है बड़ा आ। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आप अपन ने कल इसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद बताया था मैंने संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के भेद पढ़े थे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, दिग्व्या, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि। दिग्व्या मतलब डी आई से बनता है दीर्घ स्वर संधि, जी से बनता है गुण स्वर संधि, वाई से बनता है अयादि स्वर संधि, सॉरी ए से बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, दिग्व्या डी आई जी वी वाई ए। डी आई से होता है दीर्घ स्वर संधि, जी से होता है गुण स्वर संधि, वी से होता है वृद्धि स्वर संधि, वाई से होता है यण स्वर संधि और ए से होता है अयादि स्वर संधि। ये इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, दिग्व्या। कल अपन ने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था कि अ आ ई बड़ी ई ऊ और बड़ा ऊ। आ से मिलेगा, आ से मिले या आ से मिले तो बनता है आ। ई से मिले या ई से मिले तो बनता है बड़ी ई। ऊ से मिले या ऊ से मिले तो बनता है बड़ा ऊ। ये बताया था मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में। आज इस दीर्घ स्वर संधि के अपन कुछ उदाहरण कर लेते हैं। आज अपन देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। ये सारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं, मैं आपको एक एक बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है स्वार्थी। स्वार्थी में मैंने क्या बताया था, पहला पद और अंतिम, पहले अक्षर का अंतिम पद और दूसरे पद का प्रथम वर्ण योग करते हैं और विकार उत्पन्न होता है। तो स्वार्थी में सुवा अ आया हुआ है प्लस ये है अ, तो अ से अ मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। क्या बनेगा, बड़ा आ। इसमें स्वार्थी में क्या है, स्व व के अंदर अ छिपा हुआ है इसलिए ये अ है। अ प्लस अ मिलके बड़ा आ बना। तो स्वार्थी का संधि विच्छेद होता है स्वधन अर्थी। इसके बाद लिखा हुआ है नवागत। नवागत में क्या लिखा हुआ है, नवधन आगत। नवागत का संधि विच्छेद होता है नवधन आगत। न व के अंदर अ है प्लस आ तो ये मिलकर बना है बड़ा आ। पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर वर्ण करता है। सत्याग्रह में सत्य अ और फिर जुड़ा हुआ है आ तो क्या बना, ये बना है बड़ा आ। उसके बाद सीमांत। सीमांत का संधि विच्छेद होता है सीमा धन अंत। सीमा माँ के अंदर जुड़ा हुआ है आ प्लस अ, ये दोनों योग कर रहे हैं तो आ प्लस अ आ से मिले या आ से मिले तो क्या बनता है, वो बनता है बड़ा आ। विद्यालय। विद्यालय में विद्या धन आलय, इसका संधि विच्छेद होता है विद्या धन आलय। आ प्लस आ से आ मिला, स्वर से स्वर मिला तो बड़ा आ बना है। महात्मा में महा धन आ, ये नवागत नव धन आगत अ प्लस आ मिलकर बना है बड़ा आ। सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह अ से मिलकर आ बना है, यह है बड़ा आ। सीमांत में सीमा धन अंत आ और अ मिलकर बना है बड़ा आ।
विद्यालय में विद्या धन आलय, और महात्मा का संधि विच्छेद महा धन आत्मा, आ प्लस आ मिलकर बना है बड़ा। इसमें ये आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है रविंद्र। क्या लिखा हुआ है? रविंद्र। रविंद्र का संधि विच्छेद होता है रवि धन इंद्र। रवि, वी के बाद क्या आ रहा है? ई प्लस ई, ई प्लस ई मिलके बड़ा ई। मैंने आपको एक बार आपको बता देता हूँ, देखो आ ई उ और उ, ये इससे मिले या इससे मिले तो बनेगा बड़ा आ। ई से योग करे या ई से योग करे तो बनेगा बड़ा ई। ये इससे योग करे या ये इससे योग करे तो बनेगा क्या? बड़ा उ। रविंद्र, रवि धन ई से ई मिला तो क्या बना? बड़ा ई। रजनीश में रजनी ई, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिले तो क्या बना? बड़ी ई। हरीश, हरीश में छोटा ई प्लस बड़ा ई, तो ये मिलकर बने हैं बड़े ई। तो इसमें बड़े की मात्रा इसलिए लगती है क्योंकि ये छोटा ई और बड़ी ई मिलकर यहाँ बड़ी की मात्रा हो जाती है, इसलिए इसका संधि विच्छेद होता है हरि धन इश। गुरुपदेश में गुरु उ, बड़ा उ, ये बड़ा उ की मात्रा है, और छोटा उ मिलके क्या बनते हैं? ये बड़ा उ। भू ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू में बड़ा उ की मात्रा है और ये छोटा उ, तो मिलकर बने हैं बड़ा उ। मैंने आपको कल बताया था कि बड़ा भाई ये है छोटा भाई और ये है बड़ा भाई, दोनों मार्केट जाते हैं, चीज़ पसंद छोटे भाई को आए या बड़े भाई को आए तो पैसे कौन देता है? तो बड़ा भाई। दीर्घ स्वर संधि में यही होता है। और आ से योग करेगा तो ये मिलेगा, इससे ये योग करेगा तो ये मिलेगा, और इससे योग करेगा तो ये मिलेगा। ये आज इसके उदाहरण थे। इसके बाद अपन चलेंगे गुण स्वर संधि पे। अब पढ़ेंगे दूसरा है स्वर संधि का गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या किया था? इससे इससे, इसका इससे और इसका इससे मिलान कर दिया था। अब इसको इससे भी मिलाना पड़ेगा और इसको इससे भी मिलान करना पड़ेगा। तो गुण स्वर संधि में अपने आप से तो मिला दिया मैंने दीर्घ स्वर संधि में, अब ये दूसरे से भी जाके मिलेंगे। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है? कहाँ से मिलेगा? इनसे भी मिले या ये इससे मिले, या आ इससे मिले या ई इससे मिले तो क्या बनेगा? ए। ई से मिले या ई से तो क्या बनेगा? ए। फिर आ, ये भी तो मिलेगा सबसे, आ ई से मिले या आ बड़ी ई से मिले तो बनेगा ए। अ से मिला दिया मैंने, आ से मिला दिया, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। फिर आ ई से मिलेगा या ई आ से मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ए बनेगा। फिर अ किससे मिलेगा? ये अ, फिर इससे भी मिलेगा। अ ऊ से मिले या अ बड़ा ऊ से मिले तो क्या बनेगा? ओ। अ ऊ से मिलेगा और अ ऊ से मिलेगा तो बनेगा ओ। फिर आ ऊ से मिलेगा, फिर बड़ा आ बड़ा ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ। एक और है ऋषि। ऋषि ये मिलेगा तो वो बनेगा ए ओ और अर बनेगा। ऋषि अ से मिलेगा, देखो मैं बता देता हूँ, ये अ और आ, इससे भी ये मिलेगा ऋषि भाई, ये भी मिलेंगे तो ये और ये बनाएगा अर। क्या बनाएगा? अर बनेगा इससे। तो अ इससे मिले या इससे मिले तो बनेगा ए। आ इससे मिले छोटी ई से या बड़ी ई से तो बनेगा ए। फिर अ ऊ से मिले या ऊ से मिलेगा तो ओ बनेगा। ये इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, आ बड़ा ऊ से मिलेगा, फिर आ छोटा ऊ से मिलेगा तो ये बनेगा ओ। फिर आ इससे मिलेगा तो ओ बनेगा। और ऋषि भाई साहब इससे और इससे मिलेंगे तो वो बनेंगे, क्या बनेंगे? अर बनेगा। तो दीर्घ गुण स्वर संधि में ए ओ और अर बनेगा। जैसे नरेंद्र, न र अ और ई, अ प्लस ई मिला है तो बना है ए। क्या बना है? अ, ए बना है। तो नरेंद्र में न र प्लस इंद्र बन के नरेंद्र बना है। दूसरा है वीरोचित। वीरोचित का संधि विच्छेद होता है वीर धन उचित। वीर अ प्लस उ मिला है, अ प्लस उ मिला है तो बना है ओ। तो ये है गुण स्वर संधि।
अब मैं इसको आपको गुण स्वर संधि के उदाहरण करवाऊंगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। उसमें बना था आ, बड़े ई से मिला था। दीर्घ स्वर संधि में बना था आ, अ से अ मिला था तो आ बना था, बड़ा ई बना था और बड़ा ऊ बना था। ये बना था दीर्घ स्वर संधि में। इसमें बना है ए ओ और अर। क्या बना है? ए ओ और अर। ये बना है ए ओ अर, ए ओ और अर। ये बना है गुण स्वर संधि में। तो मैं इसके आपको उदाहरण कराऊंगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि गुण स्वर संधि क्या होती है। तो ये गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं, देख लीजिए। नरेश, नरेश का क्या बनता है? संधि विच्छेद है नर धन ईश। न र में क्या आया? अ प्लस ई। तो मैंने क्या बताया था? अ प्लस ई बनेगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा ए। अ प्लस ई बनेगा ए। महेश का संधि विच्छेद पूछ ले तो महेश का संधि विच्छेद होता है महा धन ईश। महा में आया है अ, बड़ा आ प्लस बड़ी ई, तो क्या बना? ए बना। सुरेंद्र, सुरेंद्र में सु र अ प्लस इंद्र। सु में क्या है? अ कैसे छुपा हुआ है? र के अंदर अ छुपा हुआ है। अगर र के अंदर अ छुपा नहीं होता तो वहाँ पे ऐसा चिन्ह आता। रकार का चिन्ह आता है तो वहाँ पे र के अंदर अ नहीं है, मतलब अस्वर रहित होता है। तो र के अंदर अ छिपा हुआ है तो अ प्लस ई मिलके बनता है ए। मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर ये दोनों योग करते हैं तो वहाँ होती है संधि। तो इसमें बना है अ प्लस ई, तो क्या बना है? ए बना हुआ है। सोमेश में क्या बना हुआ है? सोम धन ईश। सोम अ प्लस बड़ी ई। अ प्लस बड़ी ई बन के क्या बनता है? वो बनता है ए। ये है गुण स्वर संधि के उदाहरण। कमलेश, कमल धन ईश। कमल अ प्लस ई, तो इसका बनेगा ए। अ बने अ ई से जुड़े या आ ई से जुड़े तो बनेगा ए ही बनेगा हमेशा। यह है गुण स्वर संधि के उदाहरण। उमेश, उमेश का संधि विच्छेद उमा धन ईश। उमा आ प्लस बड़ी ई। उमा आ प्लस बड़ी ई, तो क्या बना? वो बनेगा, बताएं आप बताएं। आ प्लस बड़ी ई, तो क्या बनेगा? वो बनेगा ए। मानवोचित, मानवोचित में मानव अ प्लस उ। अब इसमें क्या है? अ प्लस उ बना है तो वो बनेगा, क्या बनेगा? वो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ, एक मात्रा। महोत्सव, महा आ प्लस उ, तो ये ओ बना है। तो जो आ प्लस उ, महोत्सव में ओ की मात्रा ये यहाँ लग गई। महो, ये ओ की मात्रा। महोत्सव, आ प्लस उ मिलके बना है ओ। महोष्णम, महो धन उष्ण। महोष्ण का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उष्ण। महा आ प्लस उ, तो वो बना है ओ। आखिरी एक और सप्तर्षि। सप्तर्षि का संधि विच्छेद होता है सप्त प्लस ऋषि। सप्त अ प्लस रि, तो उसका क्या बनेगा? वो बनेगा अर। क्या बनेगा? सप्तर्षि में सप्त अ प्लस रि बना है अर। तो गुण स्वर संधि में बनेगा ए ओ और अर। इनके टुकड़े करने पर ए ओ अर आए तो वो होता है गुण स्वर संधि। अ से आ मिलेगा तो वो होता है, देखो अपने समान स्वर अ आ ई उ और उ, इससे ये मिलेगा तो बनेगा आ। ये है दीर्घ स्वर संधि में। इससे ये मिलेगा तो वो बड़ा ई बनेगा। इससे ये मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। गुण स्वर संधि में ए इससे मिलेगा, फिर आ इससे मिलेगा, मतलब इन्होंने अपने अपने तो मिल लिए, अब ये दूसरे से मिलेंगे तो गुण स्वर संधि में अ ई से मिलेगा और आ ई से मिलेगा, तो बनेगा ए ओ और अर। अब मैं आपको इसके दीर्घ स्वर संधि के और गुण स्वर संधि के आपको और उदाहरण बता देता हूँ। आपने एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको कल और आज 2 वीडियो में बताया था दीर्घ और गुण स्वर। दीर्घ संधि और गुण स्वर संधि के बारे में मैंने आज पूरा बता दिया, उसके उदाहरण भी करा दिए। ये आज आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है
कि ये किस संधि का उदाहरण है, ये किस संधि का उदाहरण है। ये 5 है और आपको संधि, विच्छेद और उदाहरण कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने। मैंने दोनों वीडियो में आपको बता दिया है। अगर इसमें दीर्घ है या गुण है, दीर्घ होगा तो आपको कमेंट में लिखना है डी और गुण होगा तो आपको कमेंट में लिखना है जी। आपको कल इसके बारे में मैं आपको पूरा बता दूंगा पाँचों। आज आपके लिए होमवर्क है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं दोनों तो आपको इन पाँचों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और अपन ने संधि का आज तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें अपन ने संधि की परिभाषा और दीर्घ स्वर संधि के प्रकार और उसके भेद के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, उसके बाद पढ़ा गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बहुत सारे उदाहरण करें, गुण स्वर संधि के भी करें। उसके बाद मैंने आपको कल होमवर्क दिया था और आप सब ने अच्छे अच्छे कमेंट करे और आप सभी के आंसर सभी राइट थे, तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आज आपको वापस से कल का होमवर्क बता देता हूँ, एक बार आप देख लेना। देखो, महानंद, महानंद का संधि विच्छेद हुआ था महा प्लस आनंद। महा में जुड़ा हुआ है आ और इसमें जुड़ा हुआ है आ, तो आ प्लस आ मिलके बना था बड़ा आ। तो ये बताया था मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। राजेंद्र में राजा धन इंद्र, राजा में क्या है, देखो संधि किसे कहते हैं, पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर दोनों योग करते हैं। तो राजा प्लस इंद्र तो वो बनता है राजेंद्र। राजा में आ छुपा हुआ है प्लस ई, आ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, आ प्लस ई या अ प्लस बड़ी ई दोनों मिलते हैं तो वो बनता है ए। ये बताया था मैंने आपको गुण स्वर संधि में। उसके बाद ये है परीक्षा, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, परि मतलब परि ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई किस में बताया था, मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में बताया था अ आ ई उ और उ। ये आ इससे मिले या बड़ा आ छोटे आ से मिले तो बनेगा बड़ा आ। ये इससे मिलेगा या इससे मिलेगा तो बनेगा बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिले या बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिलेगा तो बनेगा बड़ा ऊ। ये बताया था मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि में, है ना। तो इसके बाद परोपकार, परोपकार में पर धन उपकार, पर अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ किस में बताया था मैंने आपको, अ प्लस ऊ बताया था मैंने गुण स्वर संधि में, वो बनेगा ए। क्या बनेगा, ए। जानकी, जानकी ई प्लस ई, ये है दीर्घ स्वर संधि। तो यह ई प्लस ई इससे मिला है दीर्घ स्वर संधि। तो मैंने आपको बताया था अ आ ई उ अपने समान स्वर से मेल खाते हैं, मतलब अ आ से मिले या आ से मिले तो वहाँ होता है दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद मैंने आपको गुण स्वर संधि में बताया था अ ई से मिलेगा या छोटे ई से मिलेगा तो बनेगा ए। फिर अ ऊ से मिले छोटे ऊ से या बड़े ऊ से तो वो बनेगा आई, वो बनेगा ओ। और फिर अ ऋषि से मिलेगा तो वो बनेगा अर। गुण स्वर संधि में मैंने आपको इस बार दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि में एक बार और बता देता हूँ। देखो, दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये बनते हैं हमेशा दीर्घ स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में बनता है ए, ओ और अर, ये बनता है गुण स्वर संधि में। ये दोनों इसके उदाहरण हैं, पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा दीर्घ, चौथा गुण और पांचवा दीर्घ। ये आपने सबने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा था और आप सभी के सही थे आंसर, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अपन करेंगे वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ये दोनों हो गई हैं। अब आज अपन चालू करेंगे वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद मैं आपको उसका उदाहरण कराऊंगा, तो आप ये देख लीजिए। अपन ने संधि के प्रकार पढ़े कि स्वर संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में अपन ने 5 भेद पढ़े थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ मतलब मैंने आपको बताया था दिग्व्याय, याद रख लो आप, DIGVYA। DI से बनेगा दीर्घ, G से बनेगा गुण, V से बनेगा वृद्धि, Y से बनेगा यण और A से बनेगा अयादि। दिग्व्याय याद रखना। दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया था आ, ई और ऊ बनेगा। जहाँ पे भी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता है तो वहाँ होता है दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या बताया था, ए,
ओ और अर, ए ओ अर कैसे बनेगा? अ और आ, छोटा ई से मिलो या बड़ा ई से, छोटे ई से मिले या बड़ा ई से मिले तो बनेगा ए। फिर अ और आ, छोटा ओ से मिले या बड़ा ओ से मिले तो बनेगा अर। फिर अ और आ, ये ऋषि भाई हिसाब से मिलेंगे तो वो बनेगा अर। ए ओ और अर ये बनेंगे ए ओ अर, ये बनेंगे गुण स्वर संधि में। तो मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि दोनों बता दिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। इतने देर में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ेंगे अपन वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में अ और अ या आ अब किससे मिलेंगे? देखो, इससे मिल गए, इससे मिल गए, इससे भी मिल गए। फिर इससे अपन ने इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। अब ए भाई साहब जाएंगे अपने ए पे या ये जाएंगे अपने ए पे। अ ए से मिले हो या आ ए से मिले तो क्या बनेगा? वो बनेगा ए। उसके बाद बड़ा आ ए से मिलेगा तो भी बनेगा अपना ए। उसके बाद क्या होगा? अ और आ इस पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? ओ पे जाएंगे। अ देखो मैं बता देता हूँ, अ यहाँ पे जाएंगे ओ पे जाओ या आ जाए ओ पे तो हमेशा बनेगा ओ, बड़े की मात्रा लगेगी। पहले मैंने आपको एक मात्रा बताई थी, वो बताई थी गुण स्वर संधि में। अब डबल मात्रा लगेगी, वो है वृद्धि स्वर संधि। अ ए से मिले या आ ए से मिले तो बनेगा हमेशा ए। उसके बाद आ ओ से मिले या अ ओ से मिले तो बनेगा बड़ा ओ। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये है ए। अ प्लस ए मिलो या अ प्लस बड़े ए मिलो या आ प्लस ए मिले या आ प्लस ए मिले तो बनेगा हमेशा ए, डबल मात्रा है। अ प्लस ओ मिले या बड़ा आ प्लस ओ मिले तो बनेगा हमेशा बड़ा ओ। इसके उदाहरण मैं बता देता हूँ, ये है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। एक एक और मध्यक। एक एक का संधि विच्छेद होता है एक प्लस एक। एक क के अंदर क्या हुआ है? अ छुपा हुआ है। एक प्लस ए, अ प्लस ए मिलके क्या बनेगा? वो बनेगा ए। और इसमें क्या है? मत धन एक, मत अ प्लस ए वो बनता है मतक्य। तो देखो, अ प्लस ए मिलकर बना है बड़ा ए और अ प्लस बड़ा ए मिलकर बना है बड़ा ए। तो गुण स्वर संधि में मैंने क्या बताया था? ओ, ये वाला बताया था। वृद्धि स्वर संधि में डबल मात्रा लगेगी। यह है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। इसके बाद ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके उदाहरण करवाता हूँ। ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है, आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो, महेश्वर्य, महेश्वर्य का संधि विच्छेद होता है महाधन ऐश्वर्य। महा में आ हुआ, आ छिपा हुआ है और ए में ये ए, आ प्लस ए मिलकर बना है बड़ा ए। वनौषधि, वन धन औषधि। ये देखो वनौषधि, इसका अगर संधि विच्छेद पूछ ले तो वन धन औषधि। वन अ प्लस ओ, ये डबल मात्रा, तो वो है डबल मात्रा। अ प्लस ओ मिलके बनता है ओ। लोकेशणा, लोक धन ऐषणा। लोक में लोक, क के अंदर क्या छुपा हुआ है? अ और ए। अ प्लस ए मिलके क्या बनता है? वो बनता है ए। सदा धन एव, सदैव, सदा में है बड़ा आ प्लस ए तो वो बनता है आई। अ प्लस ए मिलकर बनता है ए। ये है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण सारे। तथा धन एव वो बनता है तथेव। आ प्लस ए मिलकर ये डबल मात्रा लग जाती है तो तथा आ प्लस ए, आ प्लस ए मिलके बनता है तो ये बनता है ए मात्रा। और रमा धन ऐश्वर्य वो बनता है रमेश्वर्य। रमेश्वर्य का संधि विच्छेद होता है रमा आ प्लस ए, वो बनता है अ प्लस ए मिलकर बना है ये ए। आ रमा में अ प्लस ए मिलके बना है ऐश्वर्य। ये मैंने आपको वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण बताए। देखो, दीर्घ स्वर संधि में बनता है बड़ा आ बड़ा ई। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं इसको साफ करके एक बार आपको सारे बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। देखो, अपन ने पढ़ा सबसे पहले स्वर संधि के भेद पढ़े दिग्व्या, उसमें अपन ने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था अपन ने बड़ा आ बड़ा ई
और बड़ा ऊ, ये पढ़ा था अपन ने दीर्घ स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि में पढ़ा था ए, ओ और अर, ये पढ़ा था अपन ने वृद्धि गुण स्वर संधि में, ये है गुण स्वर संधि। अब पढ़ा है अपन ने वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में पढ़ा है आई, ए और बड़ी मात्रा, बड़ा और डबल मात्रा, ये है वृद्धि स्वर संधि के ये। तो देखो इससे अपन को पता चलता है कि अगर एक मात्रा होगी तो वहाँ होगा गुण स्वर संधि, और अगर कहीं पे भी अगर डबल मात्रा दिख जाए तो वहाँ होता है वृद्धि स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ बनेगा। गुण स्वर संधि में एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि, कहाँ पे भी कहीं पे भी आपको अगर एक मात्रा दिख जाए तो आपको लगा देना गुण स्वर संधि। और अगर देखो मैं आपको उदाहरण से बता दूँ, ये सत्याग्रह मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ बनेगा, तो सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह ये बना है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में बनेगा बड़ा आ। बड़ा आ मतलब देखो ये यहाँ लिखा हुआ है ये आ, तो आप अगर आप पहचानते हो तो यहाँ से भी पहचान सकते हो कि ये यहाँ बड़ा बन रहा है, तो ये है बनेगा दीर्घ स्वर संधि का है। उसके बाद महेश, मैंने आपको बताया था कि गुण स्वर संधि में एक मात्रा होगी, जहाँ पर भी अगर आपको एक मात्रा दिखे तो आपको लगा देना गुण स्वर संधि। जी महाधन ईश, यह है गुण स्वर संधि का। अगर आपको कहीं पे भी डबल मात्रा दिखे तो वो होता है वृद्धि स्वर संधि का। मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर आपको डबल मात्रा दिखे तो वो आपको लगाना है वृद्धि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में आ, देखो दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई, ये बनता है दीर्घ स्वर संधि में। उसके बाद मैंने आपको बताया था गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में बनेगा ए, ओ और अर, और वृद्धि स्वर संधि में बनेगा डबल ओ और ये ए। तो आपको बस कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कहीं पे भी अगर आपको डबल मात्रा दिख जाए तो वो है दीर्घ स्वर संधि, और एक सिंगल मात्रा दिखे तो वो है गुण स्वर संधि, और डबल मात्रा दिखे वो है वृद्धि स्वर संधि। आज ये मैंने आपको सारे उदाहरण कराएं, इसके बाद मैं आपको सारे मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, तो ये आपका रहेगा होमवर्क का। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। मैंने आपको कल भी दिया था और आपने सब ने कमेंट किए और सबके सही आंसर थे। आज आपको कमेंट करना है, देखिए आपको राजश्री, दंतोष्ट, सुरेंद्र, नारीश्वर और देशांतर, इन सब का आपको बताना है कि इनमें कौन सी संधि है। अगर दीर्घ स्वर संधि होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ए, गुण स्वर संधि होगी तो आपको लिखना है बी, और वृद्धि स्वर संधि होगी तो आपको लिखना है सी। मैंने आज आपको दीर्घ, गुण और वृद्धि 3 वीडियो में आपको तीनों संधि पढ़ाए हैं। इसके बाद मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। आज मैं आपके लिए वापस से होमवर्क दे रहा हूँ, इसके मैं आपको कल बताऊँगा कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हम कमेंट को डेली देखते हैं किसके इसके सही आंसर है। तो आपने कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए थे और उसका आंसर भी सही दिए, उसके लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और मैंने कल जो आपको होमवर्क दिया था मैं आपको इसके बारे में भी पूरा बता देता हूँ। देखो आपने कमेंट करे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो इसमें है राजश्री। राजश्री का संधि विच्छेद होता है राज प्लस श्री, तो राज अ प्लस री, ये किस में बताया था मैंने आपको? अ प्लस री बताया था मैंने आपको गुण संधि में। किस संधि में बताया था? मैंने आपको अभी 3 संधियाँ पढ़ा दी, दीर्घ, गुण और वृद्धि। इन तीनों के मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं, और मैंने कल आपको होमवर्क दिया था उसके क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके बाद अपन करेंगे यण स्वर संधि। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें है गुण स्वर संधि। दूसरा दंतोष्ट, दंत प्लस ओष्ट, दंत में अ प्लस ओ, ये कहीं में बताया था मैंने, ये भी बताया था मैंने आपको गुण स्वर संधि में। सुरेंद्र, सूर अ प्लस ई, ये भी किस में बताया था मैंने आपको? ये भी बताया था मैंने आपको गुण स्वर संधि में। तो ये थे आपके 3 गुण स्वर संधि के उदाहरण। चौथा नारीश्वर, नारीश्वर में बताया था नारी, ये आ रहा ई प्लस ई, अपने सजाती स्वर से ही मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है? तो इसमें है दीर्घ, मतलब बड़ा बन रहा है, अपने ही स्वर में मिल रहा है। दीर्घ ई से ई मिल रहा है तो वो बनता है दीर्घ। दिशा, दिशांतर, दिशांतर का संधि विच्छेद होता है दिशा प्लस अंतर, आ प्लस अ, ये अपने ही स्वर से मिल रहे, तो ये कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ये मैंने आपको कल होमवर्क दिया था और आपने उस पर कमेंट करे और आप सभी के सही आंसर थे, उसके लिए धन्यवाद। आज अपन यण स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे।
ये आज की अपनी है यण स्वर संधि। मैंने आपको 3 बता दी है, दीर्घ, गुण और वृद्धि। आज अपन पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में। यण स्वर संधि में क्या होता है, ई प्लस ई। मैंने अ से आ करा दिया, ई से ई, ऊ से ऊ, सारे को अपने अपने से मिलान करा दिया और एक दूसरे से भी मिलान करा दिया। आज अपन पढ़ेंगे ई प्लस बड़ी ई। यह अन्य असमान स्वर, मतलब ई से ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ई से अगर ई मिलेगा तो वो मैंने आपको बताया था गुण स्वर संधि के बारे में। ये अपने ही में मिलेंगे ना तो वो होता है दीर्घ स्वर संधि। और अगर यह यण संधि के लिए क्या होता है कि यण स्वर संधि में अपने ही अन्य असमान स्वर से, मतलब ई के बाद भले अ आओ, आ आओ, ऊ आओ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, इनसे मिलेगा तो वो होगा यण स्वर संधि का उदाहरण। अगर ये अपने ई से ई मिलता है तो वो होता है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। तो यह ई अ से मिलो या ई आ से मिलो, देखो मैं बता दूं, ई और ई, ये अ से मिलेगा या आ से मिले या ओ से या बड़ा ओ से या ऋषि से, इनमें से किसी भी अन्य असमान स्वर से मिलेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, य। क्या बनेगा, य बनेगा। और इसकी जो मात्रा रहेगी, अन्य असमान स्वर की जो मात्रा रहेगी वो य के यहाँ आ जाएगी। जैसे ये य है, ये य बना है, और इसकी जो मात्रा है, जैसे आ है तो अपन को य है तो ये स्वर रहित र हो जाएगा, आ की मात्रा है तो यहाँ आ जाएगा आ, ऊ की मात्रा है तो ऊ, छोटे की मात्रा है तो बड़ा, फिर ऋषि, फिर ए, और इसकी मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। तो मतलब ई अपने अन्य असमान स्वरों से मिलता है तो वह य में परिवर्तित हो जाएगा, कहीं में परिवर्तित हो जाएगा, य में परिवर्तित हो जाएगा, और जो भी मात्रा है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे य और इसको हलंत स्वर रहित र होता है, ये हट जाएगा और यहाँ पे इसकी मात्रा आ जाएगी अ, और आ की मात्रा तो आपका या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा तो आपका यू बन जाएगा। तो मतलब आपकी मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। इसके अलावा ऊ, जो ऊ देखो, ऊ और ऊ मैंने आपको बताया था, वो बताया था दीर्घ स्वर संधि में। ऊ से आपका अ जुड़ो, आ जुड़ो, देखो ऊ से और बड़ा ऊ से, इन असमान स्वरों में से कोई भी आएगा तो वह कहीं में परिवर्तित हो जाएगा, वह परिवर्तित हो जाएगा व में। और उसके बाद इसकी जो भी मात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद ऋषि में क्या होगा, ये ऋषि को छोड़ के सारे अन्य असमान स्वर आने चाहिए। ऋषि से अ मिलेगा तो वो होगा दीर्घ स्वर संधि में, मतलब ऋषि को छोड़ के सारे इसमें आएंगे तो वो क्या बनेगा, अर। तो ई प्लस ई को छोड़, अगर ई और ई मिले तो वो होता है दीर्घ स्वर संधि में, ऊ से ऊ मिले तो वो भी दीर्घ स्वर संधि में, है ना। और इसमें ई और ई को छोड़ के कौन से भी स्वर आ जाए तो वो होता है ई प्लस ई के बाद य बनेगा, ऊ और ऊ का व बनेगा, री का बनेगा अर। इसके बाद मैं आपको इसके उदाहरण और बता देता हूँ। ये मैंने आपके यण स्वर संधि के उदाहरण लिखे। देखो मैंने क्या बताया था, ई प्लस ई के बाद अन्य असमान स्वर आएगा तो वो क्या बनेगा, ब। तो देखो अत्यधिक में अति धन अधिक, अति में क्या आ रहा है, ई प्लस अ मतलब ई को छोड़ के अन्य असमान स्वर आ रहा है तो वो क्या बन रहा है, यण स्वर संधि में ई प्लस ई के बाद क्या बनेगा, य। तो ये यहाँ य बना हुआ, देखो अत्यधिक तो अत्य, ई प्लस अ जुड़ के ये बना हुआ है य। उसके बाद यदि धन अपि, इसका होता है यद्यपि, यदि ई प्लस अ तो ये बनता है यद्यपि। इति धन आदि, इति में क्या है, ई प्लस अ, ई प्लस आ तो इत्यादि। ई और ई के बाद अन्य असमान स्वर है, आ से लगा के ओ तक तो वो बनेगा य। अति ई प्लस आ तो वो बना है अत्याचार, ये बन गया। ई प्लस आ के बाद क्या बनेगा, वो बनेगा य। तो ये यहाँ बना हुआ है य। ऊपरी धन उक्त, ऊपरी ई प्लस उ तो ये क्या बना, य। उपयुक्त ये बना य। अति धन उत्तम वो बनता है अत्युत्तम, अति ई प्लस उ तो वो बना य, उपयुक्त। प्रति धन उपकार, प्रति ई प्लस उ तो वो क्या बना है, य। मतलब ई के बाद कोई भी अन्य असमान स्वर आए तो वो बनेगा हमेशा य में परिवर्तित हो जाएगा। नि धन उन, नि ई प्लस बड़ा उ तो यहाँ क्या बना, ये बड़ी की मात्रा लग गई, ये न। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था,
ई प्लस ऊ के बाद अन्य असमान स्वर आए और उसके बाद जो भी मात्रा है वो लगेगी। देखो इसमें अत्याचार में ई प्लस आ, तो ये बना अत्याचार, ये आ की मात्रा लग गई। य के बाद ये आ की मात्रा लग गई। तो ई और ओ के बाद कोई भी अन्य असमान स्वर आएगा तो वो य में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद जो भी मात्रा रहेगी उसकी इसमें इसके यहाँ पे लग जाएगी। तो ये इसके उदाहरण थे। इसके बाद मैं आपको इसके आगे के उदाहरण बताऊंगा। मैंने आपको ई और ई से जो अन्य असमान स्वर मिलते हैं उसके बाद बनता है य। अब मैंने आपको इसके उदाहरण बताए ऊ और ऊ से जो अन्य असमान स्वर मिलेंगे तो उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा व। तो देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण है स्वच्छ। स्वच्छ का संधि विच्छेद होता है सु प्लस अच, सु ऊ प्लस अ। अगर ऊ प्लस अगर बड़ा ऊ बनता तो वो बनता दीर्घ स्वर संधि में। कहीं में बनता है दीर्घ स्वर संधि में। अब यहाँ पे अन्य असमान स्वर मिला, मतलब ऊ के बाद अ से लगाकर ओ तक, ऊ और बड़ा ऊ इन दोनों को जो छोड़कर अ से लगाकर बड़ा ओ तक कोई भी अन्य असमान स्वर मिले तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा व में परिवर्तित हो जाएगा। तो सु धन अच्छ, तो ये हुआ स्वच्छ, ये व में परिवर्तित हो गया। अनु धन अय अन्वय, तो अनु धन अय, अनु ऊ प्लस अ, तो ऊ प्लस अ मिला तो ये कहीं में परिवर्तित होगा, ये परिवर्तित हो गया व में, तो ये बना अन्वय। अगला है सु धन आगत स्वागत, तो सु में ऊ प्लस आ, तो यह है स्वागत। तो व और उसकी जो भी मात्रा थी, देखो मैंने आपको बताया था ऊ प्लस ऊ के बाद बनेगा व और उसकी जो भी मात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो ये यहाँ पे स्वागत में आ की मात्रा थी तो ये यहाँ पे आ की मात्रा, ये आ की मात्रा ये यहाँ पे लग गई आ की मात्रा। मध्यावलय, मध्यावलय का संधि विच्छेद होता है मधु धन आलय। मधु धन आलय, मधु ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ मिला तो ये बना वा। व की जो आ की जो मात्रा थी वो व के आ की मात्रा में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद अगला है अनिवति, अनु धन इति, अनु ऊ प्लस ई, तो ये हो गया व में परिवर्तित। कहीं में परिवर्तित हो गया व में। और मैंने आपको उससे पहले बताया था ई और ई के बाद अन्य असमान स्वर बने तो वो होता है य में परिवर्तित। और ये है ऊ प्लस ऊ के बाद अन्य असमान स्वर मिले तो वो है व में परिवर्तित हुआ। अन्वित, अन्वित का अनु ऊ प्लस ई, तो वो क्या बना अन्वित वी। ये छोटे की मात्रा थी, ये देखो ये छोटा की मात्रा है, ये यहाँ ऊ तो यहाँ छोटा की मात्रा में परिवर्तित हो गया। अनुधन ऐषण, अन्वेषण, अनु ऊ प्लस ए, तो वो हुआ अन्वेषण। ये ए की मात्रा लग गई ना, ये वाली ए की मात्रा। वधु धन आगत, वधवागत, वधु ऊ, ये बड़ा ऊ, देखो ये बड़ी की मात्रा है तो बड़ा ऊ प्लस आ, तो ये कहीं में परिवर्तित हो गया, ये वा में परिवर्तित हो गया। तो ये है गुण स्वर यण स्वर संधि में अगर ई और बड़ी ई अन्य असमान स्वर से मिलते हैं तो वो य में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊ और बड़ा ऊ अन्य असमान स्वर से मिलते हैं तो व में परिवर्तित हो जाते हैं और इसकी मात्रा जो होती है वो व में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद मैं आपको री का भी एक बार उदाहरण बता देता हूँ। अपन ने ए ई ऊ ऊ, अब पढ़ेंगे अपन री का। री का कहीं में परिवर्तित होता है र में। री प्लस अन्य असमान स्वर मिलेंगे तो वो होगा र में परिवर्तित। कैसे होगा देखो, पितृ धन अनुमति, तो वो बनेगा पित्रोन। पितृ में है री, पितृ री प्लस अ, वो मिला है त प्लस र, मतलब त्र, ये है री प्लस अ से मिलकर बना है त्र, तो त्र के अंदर र छुपा हुआ है। आपने अगर संयुक्त अक्षर पढ़े हों श त्र घ्य और श्र, उसमें त्र का बताया था त प्लस र मिलके क्या बनता है, वो बनता है त्र, तो इसमें भी र छुपा हुआ है तो वो है पित्रोनुमति। तो री प्लस अन्य असमान स्वर आएगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा र, तो ये त्र में र छुपा हुआ है। मातृ धन आज्ञा, मातृ ई प्लस आ, री प्लस आ, री प्लस आ बिना तो मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में त प्लस र में ये र इसके अंदर छुपा हुआ है तो इसकी मात्रा लग गई आ की। पितृधन आज्ञा, तो वो है पित्राज्ञा, पितृ री प्लस आ, री के बाद अन्य असमान स्वर, मतलब री को छोड़कर सारे स्वर आते हैं तो वो बनता है
र में परिवर्तित हो जाता है। मातृधन इच्छा, मात्र री प्लस ई, तो वो बना मातृच्छा। पितृधन इच्छा में पितृच्छा, पितृ री, ये री है और प्लस इच्छा, तो वो बना है पितृच्छा। मैंने आपको आज गुण स्वर संधि में गुण स्वर संधि पढ़ा दिया, दीर्घ पढ़ा दिया, वृद्धि पढ़ा दिया। अब पढ़ा है मैंने आपको यण स्वर संधि में। यण स्वर संधि में मैंने बताया आपको ई और बड़ाई, ये अन्य असमान स्वर से मिलेगा तो वो क्या बनेगा, य। ऊ और प्लस ऊ, इनको छोड़कर अगर ऊ से ऊ मिल जाता है तो वो दीर्घ स्वर संधि में बन जाता है। ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर अन्य असमान स्वर से मिलेगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा व। और री के बाद अन्य असमान स्वर आते हैं तो वो बनेगा र, य व र। अगर ये याद नहीं रहे तो एक यण स्वर संधि में है कि कोई भी य व और र के आगे अगर आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पे यण स्वर संधि होती है। वो 99% सही होता है, 100% सही नहीं होता है। कोई उदाहरण में अगर य व और र इनके आगे आधे अक्षर आ जाए तो वो होता है यण स्वर संधि का उदाहरण। आज मैंने आपको यण स्वर संधि पढ़ा दी। कल अपन पढ़ेंगे इसकी आखिरी अयादी स्वर संधि। इसके बाद अपन सारे इसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और अपन ने जो भी पढ़ा उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा था संधि, संधि का पढ़ा था उल्टा विलोम पूछे तो उसका होता है विग्रह। संधि का अगर आपसे विलोम पूछ ले तो वो मैंने आपको बताया था विग्रह। फिर मैंने आपको बताया था संधि, संधि के प्रकार बताया था। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो उसे हम कहते हैं संधि। 2 वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। जैसे पहले वर्ण का अंतिम अक्षर, ये देव धन आलय, ये मैंने लिखा था आपका एक उदाहरण। उसमें बताया था पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर, यह दोनों मेल करते हैं और उनके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। मतलब अगर आपसे परिभाषा पूछ ले कि संधि की परिभाषा क्या है तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। उसके बाद मैंने आपको बताया था संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो मैंने आपको बताया था दिग्व्या। क्या बताया था, दिग्व्या। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। देखो दिग्व्या से बताया था मैंने, डी से बताया था दीर्घ, जी से बताया था गुण, वी से बताया था वृद्धि, वाई से बताया था यण और ए से बताया था मैंने आपको अयादी स्वर संधि। उसके बाद अपन ने दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी के क्वेश्चन कर लिए थे वो, और पूरा मैंने आपको सारा एक एक चीज़ बता दी थी। आज की आखिरी संधि अपनी है अयादी। उसके बारे में, उससे पहले मैं आपको इन सब के बारे में एक बार और बता देता हूँ। दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया था कि देखो स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, अ से लगा के ओ तक, ये 11 स्वर होते हैं। ये अपने आप से भी मिलते हैं और ये दूसरे से भी मिलते हैं। मतलब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में मैंने ये 5 भेद बताए थे। दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया था अ, आ, ई, उ और बड़ा ऊ। ये आ से मेल करो या अ से मेल करो तो क्या बनता है, हमेशा बड़ा आ। छोटा ई से बड़ा ई मेल करे या ई से बड़ी ई मेल करे तो बनता है हमेशा बड़ा ई। ऊ और ऊ, छोटे से बड़ा मिलो या बड़े से छोटा मिलो तो ये बताया था मैंने बड़ा ऊ। ये बताया था मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि में। उसके बाद गुण स्वर संधि में अ से आ तक, ये देखो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, अ, आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओंकली और औरत। इसके बाद मैंने इनसे मेल करा दिया था। इसके बाद अ छोटी ई से मेल करो या बड़ी ई से तो क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, अ छोटी ई से मिलेगा या बड़ी ई से तो वो बनेगा ए। और अ ऊ से मिले या बड़ा ऊ से तो वो बनेगा ए, ओ बनेगा ओ। और अ और बड़ा आ, ऋषि से मिले या ऋषि छोटे आ से मिले या बड़े आ से मिले तो वो बनेगा अर। तो ये मैंने आपको बताया था अर। तो दीर्घ संधि में बताया था आ, ई और ऊ, ये बनेंगे अपने बड़े
और गुण स्वर संधि में मैंने बताया था ए, ओ और अर बनेगा। वृद्धि स्वर संधि में देखो इससे ये मेल कर दिया मैंने दीर्घ स्वर संधि में, है ना। उसके बाद यहाँ से अपन यहाँ पे मेल करे थे, अ के बाद अपन ए पे गए थे और ये इससे मेल हुआ था, तो वो बना था ए ओ अर। वृद्धि स्वर संधि यहाँ से अपन ए पे मेल करेंगे, अ से ए मिलेगा तो ए बनेगा बड़ा ए, और अ से ओ मेल करेगा, अ से छोटा, अ से या आ से, इन दोनों से अगर ओ मिलता है तो वो बनता है बड़ा, मतलब वृद्धि होती है। ये डबल मात्रा लगती है तो वो होती है वृद्धि। फिर यण स्वर संधि में बताया था ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई अपने असमान स्वर से मिलते हैं तो वो बनता है वो बनता है य। क्या बनता है? य। छोटा ई और बड़ा ई अपने असमान, मतलब इन दोनों को छोड़कर दूसरे से अ से लगाकर ओ तक में ई और ई को छोड़कर दूसरे अन्य असमान स्वर से मिलते हैं तो वो उसका बन जाता है य में परिवर्तित हो जाता है। और जो इसकी मात्रा होती है, जैसे बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है, ए की मात्रा है तो यहाँ ए की मात्रा लग जाती है, वो य में लग जाती है। अगर ई से ई मेल करेगा तो वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका? वो बनेगा दीर्घ स्वर संधि। इसलिए मैंने आपको बताया था छोटी ई से या बड़ी ई ये अपने अन्य असमान स्वर से मेल करते हैं तो वह य में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊ और बड़ा ऊ ये अन्य असमान स्वर से परिवर्तित करेंगे तो वो बन जाएगा य व। और फिर ऋषि अन्य असमान स्वर से परिवर्तित होता है तो वो बनेगा र, य व र, ये इसमें परिवर्तित हो जाता है यण स्वर संधि में। तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनेगा। गुण स्वर संधि में ए ओ अर बनेगा। वृद्धि स्वर संधि में ए और बड़े ओ बनेगा। और यण स्वर संधि में बनेगा य व और र। ये सर स्वर ये है ना, यहाँ पे ये लगाना है रकार। अगर ये नहीं होता है ना तो इसमें अ छुपा हुआ होता है, ये होता है स्वर रहित। तो य व और र बनेगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि के बारे में। मैंने इसके सारे अच्छे अच्छे उदाहरण कराए, आपने नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद अपन अयादी स्वर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट बता चुका हूँ। इसके बाद आज का आखिरी पार्ट है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में देखो अपन ने इन सब का मेल करा दिया था, इनका इससे भी करा दिया था, सबसे करा दिया। आज अपन का मेल होगा अ के साथ कोई भी स्वर। इस ए के साथ कोई भी स्वर आएगा तो वह अ में परिवर्तित हो जाएगा। कहीं में परिवर्तित हो जाएगा, अ में परिवर्तित हो जाएगा। और ए का अ हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता दूँ। ये ए के बाद कोई भी स्वर आए, इनमें से कोई भी स्वर आए तो वो हो जाएगा अ में परिवर्तित। कहीं में परिवर्तित हो जाएगा? अ में। और अगर ए आएगा, इसके बाद ए आएगा और कोई भी स्वर आए तो वो होगा अ में। और ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो वो होगा अ में। और डबल ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो वो होगा आओ में। कैसे होगा? ए के बाद कोई भी स्वर, इन सब में से कोई भी अगर इसके बाद आएगा, ए के बाद अ आएगा या बड़ा आए कुछ भी आओ तो वो हो जाएगा अ में परिवर्तित। और उसके बाद जो भी मात्रा होगी वो यहाँ पे लग जाएगी। जैसे ए में मात्रा नहीं है तो ये बना अपना अ। अब इसमें ए में ये बड़े ए के बाद कोई भी स्वर आए, ये ए प्लस आ आया या ऊ आया तो वो क्या बना? ए का तो अ और औ, ये व बना। तो ए के बाद कोई भी अगर स्वर आएगा तो वह अ में परिवर्तित हो जाएगा और उसकी मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। जैसे मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि के बाद दीर्घ गुण वृद्धि और यण स्वर संधि में बताया था कि अन्य असमान स्वर से मिलेगा। अब अयादी स्वर संधि में ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। देखो ए के बाद अ बनेगा, बड़े ए के बाद औ बनेगा, ओ के बाद औ बनेगा और फिर डबल ओ के बाद आओ बनेगा। ये कैसे आया? ए देखो स्वर ए अ प्लस ई ये मिलकर बना है ए। क्या बना है? अ और ई मिलकर बना है ए। तो इसमें अ प्लस ई ये बनकर बना है ए, है ना। और अ तो इसीलिए ए के बाद कोई भी स्वर आएगा क्योंकि इसमें स्वर अ छुपा हुआ है। अ प्लस ई मिलकर बना है ए। तो अ के बाद अगर कोई भी स्वर आएगा
तो वह अय में परिवर्तित हो जाएगा। अय कै में परिवर्तित हो जाएगा? अय में। ओ के बाद कोई भी स्वर आए वो होगा अव में परिवर्तित। और औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वह अव में परिवर्तित हो जाएगा, और जो उसकी मात्रा होगी वो हो जाएगी यहाँ पे लग जाएगी। और औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा, इसके बाद कोई भी स्वर आए तो वह आव में परिवर्तित हो जाएगा। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताऊंगा तो आपको पूरा इसका अयादी स्वर के बारे में पता चल जाएगा। ये कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं तो मैं आपको इसका एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, नयन, नयन में है ने प्लस अन, ने में ए प्लस अ, ए प्लस अय जुड़ के बना है अय। क्या बना है? अय। तो मैंने आपको बताया था ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो अय में परिवर्तित होगा। उसके बाद है शयन, श प्लस अन, श अ, शे है ए प्लस अ, तो बनेगा अय, वो बना है शयन। उसके बाद लिखा है नायक, ने प्लस अक, ने ए प्लस अक, तो वो नायक, ये बना है नायक। ये नायक क्यों बना है? तो ए प्लस अक तो आव बनाता है, अय आय बनेगा। जो मात्रा है ना, मैंने आपको बताया था कि इसकी मात्रा यहाँ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आ की मात्रा है तो ये नायक में कन्वर्ट हो गई। गायक, गायक का बना है ए की मात्रा प्लस अ, तो वो ए की मात्रा जो इसमें आ की मात्रा में कन्वर्ट होगी। गायक, गायक में आय बना है। उसके बाद है गायन, गायन में गे ए प्लस अ, तो बना है आव, आय, तो वो है गायन। उसके बाद लिखा हुआ है ने प्लस इका, नायिका, ने ए प्लस ई, ए प्लस ई तो वो है नायिका, नायिका, तो आ ये मात्रा है, ये मात्रा इसमें कन्वर्ट होगी आई में। गायिका का क्या है? संधि विच्छेद गे प्लस इका, गे ये डबल मात्रा है प्लस ई, डबल मात्रा है तो वो है गायिका, और इसका अगर इसमें क्या मिला हुआ है तो ये आ ई मिला हुआ है। इसके बाद पवन, पवन है पो ओ, एक मिनट, पवन का है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, 2 मिनट में। इसमें है पवन, पवन का है पो प्लस अन, पो ओ प्लस अ, तो मैं वो बना है अ, अव, पवन, पवन में अव बना हुआ है। भवन, भ भो ओ प्लस अ, तो भवन, भवन में अव जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अव। श्रवण, श्रवण का संधि विच्छेद होता है श्रव, श्रो ओ प्लस अ, तो वो बना है अव में। अभी तक अपन ने 5 पार्ट पूरे कर चुके हैं, उसमें आपने स्वर संधि के 5 भेद, मैंने आपको दीर्घ, दूसरा गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये अपन ने 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, और मैंने इसके आपको सारे उदाहरण कराए। कल मैं आपको इन सारे की मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इन सारे को एक बार आपने अगर नहीं देखा है तो सारे वीडियो एक बार देख लीजिए। कल मैं आपको सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, आपके 100+ क्वेश्चन में स्वर संधि के करवाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।